अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आपका दोस्त शाकिर अली राजपूत। आप तमाम दोस्तों की बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश थी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर एक कोर्स डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो हम किस तरह से ये जो हमारी मसनूआत हैं, जो फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, वो किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फार्मर से परचेज करके, उनके लिए भी ये कोर्स बड़ा हेल्पफुल होगा। और वो फार्मर्स जो एक्सपोर्ट के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे, कि उनको लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये तमाम जो भी आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी, जितनी भी इस सेशन में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम वो तमाम प्रोसीजर्स, तमाम स्टेप्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप एक कामयाब एक्सपोर्टर बन सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को लेके इस कोर्स में। तो सबसे पहले जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो हमारे ज़हन में आता है कि ये एक्सपोर्ट कैसे होगा। तो उसके लिए 2-3 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि लीगली अगर हम सोचें तो। एक, आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लें। दूसरा, कोई भी कस्टम क्लियरेंस एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर जो होते हैं, उनसे राब्ता कर लें, क्योंकि उनकी ऑलरेडी कंपनीज़ होती हैं। या फिर आपके आस-पास कोई आपका दोस्त, कोई आपका फ्रेंड, कोई फैमिली फ्रेंड, कोई ऐसा आपका दोस्त जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट के काम में है, तो उसकी कंपनी से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, जब वो प्रॉपर काम करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि यार हम अपना ही लीगल सेटअप कर लें। क्योंकि जब आप किसी के कंपनी से जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो बायर और सप्लायर और वो जो आपकी प्राइवेसी होती है, वो उसके अंदर नहीं रहती डेफिनेटली। लेकिन मजबूरी के टाइम पे लोग करते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा उनका अच्छा ट्रस्ट लेवल होता है, वहाँ पे इस तरह से करते हैं। उसमें एक्सपोर्ट करने वाले के लिए ये होता है कि उसका कहीं बायर कोई दूसरा जो है उसके पास ना चला जाए, और जो भेज रहा होता है उसको ये होता है कि कोई ऐसी कोई मसनूआत जो गैर कानूनी है, वो कहीं कोई डाल के मेरी कंपनी पे एक्सपोर्ट ना करते। तो दोनों को अपने अपने लेवल पे भी ये चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि अपनी कंपनी किस तरह से रजिस्टर कर लेंगे। उसके लिए पाकिस्तान में आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक, आप सोल प्रोप्राइटर उसे कहते हैं, एक एनटीएन बना लें। या फिर आप अपनी पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में आप प्राइवेट में कंपनी भी बना सकते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक फॉर्म सी भी इशू होता है, उसकी सेक्शन 58I में एक पार्टनरशिप फॉर्म आपकी रजिस्टर हो जाती है। 500 रुपये के, 1000 रुपये की पार्टनरशिप डीड बनाते हैं आप। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है, आप किस सूबे से हैं, तो उस हिसाब से आप इसे रजिस्ट्रेशन जो है उसकी कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, तो आप जहाँ पे सोल प्रोप्राइटर बनाते हैं, वहाँ पे एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी भी एक आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि एससीसीपी से रजिस्टर होती है। अब ये तमाम जो कंपनी के स्ट्रक्चर है, इसको समझना कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, उसके लिए चलिए मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाता हूँ। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए, जो कि आपके जो इंटरेस्ट है उसको कौन सी कंपनी प्रोटेक्ट करती है, चाहे आप पार्टनर हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, क्या हैं। तो चलिए वो देख लें पहले। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक यूट्यूब चैनल है हमारा, एवोल्यूशन पीके। एवोल्यूशन पीके चैनल पे आएंगे, यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में आ जाएंगे। प्ले लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक ये आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, बिफोर कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो बिफोर कंपनी रजिस्ट्रेशन की इस प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये 5 वीडियोस मिलेंगी आपको। 20-25 मिनट की वीडियोस हैं, लेकिन इसमें तमाम आपके लीगल जो क्वेश्चंस हैं कि आपके लिए कौन सी कंपनी ठीक है, वो आपको तमाम इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो इसके बाद आपने क्या देखना होता है, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। Hey friends, welcome back to Evolution Business Consultants Private. चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है आपने, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी है, कस्टम में एक वीबॉक में रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो अभी कस्टम वीबॉक जो है उसकी जगह एक और नया सिस्टम आ गया, इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी। आप हमारे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, पाकिस्तान सिंगल विंडो की। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो आ गया, लेकिन अभी वो इस वक्त जब हम ये कोर्स बना रहे हैं तो उस वक्त वो ऑपरेशनल नहीं है। तो अभी भी अगर आप इन दिनों में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वीबॉक में ही कराएंगे, लेकिन फ्यूचर में वीबॉक की जगह जो है पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है वो आ जाएगा। तो उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करानी होती है। इसका मकसद ये होता है कि आप जो भी
गुड्स भेज रहे हैं पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में ला रहे हैं, तो वो तमाम आपका जो प्रोसेस होता है, जो कस्टम से होता है, या बैंक लिंक होते हैं या मिनिस्ट्री लिंक होती हैं, वो तमाम इस वीबॉक या पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ लिंक होती है। तो इसके बाद जब आपका ये सवाल हो कि जी आपने अभी चैम्बर की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, आपने सेल्स टैक्स कैसे बनाना है, वीबॉक कैसे बनाना है, तो ये एक और नीचे आपको यहाँ पे आ जाएगा बिजनेस रजिस्ट्रेशन। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट में भी ये तमाम आपको जितने भी आपके सवालात होंगे या प्रोसीजर्स होंगे, ये सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे कि आपने किस तरह से इसको करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपने कंपनी का एक लेटर हेड बनाना है और स्टैम्प बनवानी है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेम्पलेट दे देंगे कि किस तरह से आपने वो बनाना है। वो जब आपका बन जाए तो फिर आपने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेल्स टैक्स और वीबॉक की रजिस्ट्रेशन या पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है PSW, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। इस कोर्स को पूरा सीखिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि आगे चल के आपको तमाम वो प्रोसीजर्स भी हम बताने वाले हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, स्टेप्स इसके क्या क्या होते हैं, किन मुल्कों में आप कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कौन से मुल्कों में ज़्यादा इसकी डिमांड आने वाले वक्त में बढ़ रही है, ये भी तमाम आपको पता चलेगा। और इसके अलावा कहाँ से सर्टिफिकेशंस करानी है, कौन से डिपार्टमेंट अप्रूवल्स देते हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहती हैं, ये तमाम प्रोसेस भी आप इंशाल्लाह ताला आगे वाले आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इट। फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।